अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ टिंकल रेज़र एंड आईब्रो शेवर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले टिंकल रेज़र से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 का सेट लिया था गाइस मनीसो से, और ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ में। और ये मैंने आई गेस कोई मुझे 6 to 7 मंथ हो गए इसको लिए हुए, और ये मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। और टू 250 में गाइस ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये 3 का सेट था, और एक जो है यूजुअली वैसे ये फ़ेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप फ़ेस के लिए करो। मैं से इनमें से एक जो मैं अपने फ़ेस पे मैं सिर्फ फ़ोरहेड पे यूज़ करती हूँ, चीक्स वगैरह पे, और बाकी किसी भी नोज़ वगैरह पे या मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ फ़ोरहेड पे मैं यूज़ करती हूँ। और एक जो है मैं अपनी आर्म्स के लिए मैंने रखा हुआ, और जो तीसरा है वो मैंने अपनी लेग्स के लिए रखा हुआ है। और ये मैंने लिखा भी हुआ पर ताकि मुझे याद रहे, ये आर्म्स हैं और ये लेग्स, और ये फेस के लिए जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सिर्फ फ़ोरहेड पे से यूज़ करती हूँ, चीक्स पे यूज़ नहीं करती हूँ। और इसे यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप जिस तरह मैं करती हूँ, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि एक तो शेविंग जेल होती है जो कि आप इसको यूज़ करने से पहले अप्लाई करो, तो उसके बाद आप फिर शेव करो इसके साथ। लेकिन अगर शेविंग जेल आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अपने लेग्स या आर्म्स को जब मैंने करना होता है तो मैं उसको पहले पानी से गीला कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर साबुन अप्लाई करती हूँ, दैन मैं फिर करती हूँ। ये उससे ये होता है कि बहुत जल्दी जो है वो बाल रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती, मैं वैक्सिंग को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वैक्सिंग आई गेस हेयर रिमूविंग की बात की जाए तो वैक्सिंग मेरे ख़्याल से, तो जो मेरा ओपिनियन है, वैक्सिंग इज़ बेस्ट। क्योंकि वैक्स करने से आपके जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और काफ़ी देर बाद आपके बाल आते हैं। अच्छा, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है इसके बारे में, क्योंकि हर किसी का हार्मोनल जो सिस्टम होता है वो ऑब्वियसली अलग होता है हर लेडी का। तो कुछ लोगों का की ओपिनियन ये है इसके बारे में कि जी रेज़र से बाल मोटे हो जाते हैं करने के बाद और तेज़ी से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी नॉर्मली ग्रोथ होती है, जैसे बाकी यूज़ अप करते हो हेयर रिमूव करने के बाकी तरीके यूज़ करते हैं तो उससे जैसे ग्रोथ होती है वैसे ही इससे होती है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये कहूँगी कि मैं जब इसे यूज़ करती हूँ तो ये होता है कि बालों की जल्दी ग्रोथ हो जाती है और बाल थोड़े से थिक आते हैं, और मेरे साथ तो यही होता है। लेकिन कुछ लोगों की राय पॉजिटिव भी है कि नहीं जी नॉर्मल बालों की ग्रोथ होती है। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा आपको अपनी आर्म से रिमूव करके भी दिखाती हूँ कि जब आप अपनी आर्म्स या लेग से करोगे तो आप किस डायरेक्शन में करोगे यूज़ इसको। और ये मैंने अपनी आर्म के लिए रखा हुआ है गाइस, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर ये इन्होंने कैप बनाई हुई है इसकी, ताकि अगर आप इसे एकदम से उठाओ तो आपका जो हाथ है वो हाथ जो आपका उस पर कट वगैरह ना लगे। अच्छा जी, प्लास्टिक की कैप है, और ये देखें कितना अच्छा इन्होंने इसका ब्लेड बनाया हुआ है। ये स्टील ब्लेड है इसका, और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि भी मेरे बाजू पे जो है वो वैक्स करने वाली है। तो वैसे मैं यूजुअली वैक्स ही करूँगी, क्योंकि ईद आ रही है तो ईद से पहले ये कि मैं वैक्सिंग ही करती हूँ। तो ये सिर्फ जस्ट मैं आप लोगों को रिमूव करके दिखाऊंगी थोड़ा सा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये मैं आपको अभी मैंने बताया स्टार्ट में कि इससे मुझे लिए हुए 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, मतलब मैं ये बीच में काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़े से रिमूव करती हूँ और फिर आप देखिएगा। अच्छा, ये अब आप मेरे बालों की डायरेक्शन देख रहे होगे कि इस तरह है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब आप बाजू और लेग्स की भी जो डायरेक्शन होती है गाइस बालों की, वो भी ऐसे ही होती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब आप जैसे वैक्सिंग में करते हो ना कि वैक्स लगा के ऑपोजिट साइड पे उसे खींचते हो, इसी तरह आपने रेज़र से भी यही करना है कि ऑपोजिट साइड पे अपने बाल रिमूव करने हैं। ये मैं थोड़े से आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, जब आप इसे कुछ लोग कहते हैं कि जब इसे फेस पे यूज़ करो तो फेस की जो मैल वगैरह है वो उतर जाती है। तो ऑब्वियसली ये इतनी एक ज़ाहिर है, एक ऐसी चीज़ आप फेस पे यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर है वो आपके फेस पे जो कुछ भी होगा सब कुछ उतार के ले जाएगी। तो मैं तो पर्सनली इसे फेस के चीक्स के लिए बिल्कुल भी जो है ना प्रेफर नहीं करूँगी। ये देखो आप, ये वाला पार्ट देखो, और जिस हिस्से पे बाल हैं वो देखो कि इसने यहाँ से मेरे बाल जो हैं वो ईज़िली रिमूव कर दिए हैं। तो
मैं इसे कब कब यूज़ करती हूँ इमरजेंसी में। अब लड़कियों की इमरजेंसी क्या होती है ये तो आपको पता होगा कि जब आपने कहीं जाना हो जल्दी में और आपके पास वैक्सीन का टाइम ना हो, क्योंकि वैक्सीन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो तब मैं करती हूँ इसे जब मुझे जल्दी में कहीं जाना और वैक्सीन का मूड ना हो रहा या दिल ना करो, तो तब मैं इसे लेग्स पे और अपनी आँख पे यूज़ करती हूँ। चीक्स पे मैं इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मैं फिर बता रही हूँ, और ना मैं इसे चीक्स पे यूज़ करने का रिकमेंड करूँगी। फोरहेड पे मैं यूज़ करती हूँ तो फिर बाल जो जल्दी आ जाते हैं और थोड़े मोटे मोटे बाल आते हैं। तो लेग्स और आर्म्स के लिए गाइस ये बेस्ट चीज़ है। और अप्लाई करने से पहले आप अपने लेग्स को, आर्म को गीला करो, दैन साबुन अप्लाई करो, सोप जो होता है नॉर्मल बॉडी वॉश सोप होता है, उसके बाद फिर आप रूम को तो बहुत इजीली बाल रिमूव हो जाते हैं। अच्छा गाइस, जैसे एक दो बार मैंने जब मैंने न्यू लिया था तब मैंने इसे एक बार अपने आईब्रोज़ पे भी ट्राई किया था। आईब्रोज़ मैंने ऐसे किए थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा ना कट लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो मैंने बस वंस ही ट्राई किया था, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं ट्राई किया मैंने इसे। फोरहेड का मैंने बताया, फोरहेड पे यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत कम गाइस। फोरहेड भी मैं फोरहेड के लिए भी मैं वैक्स ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने आपको अभी आर्म्स पे और लेग्स के लिए बताया था कि बालों की अपोजिट डायरेक्शन पे आप ऐसे ही बाल रिमूव करोगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसे फेस पे ट्राई करना चाह रहे हो तो आप फेस पे जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ होगी आप उसी डायरेक्शन पे फेस से रिमूव करोगे। अच्छा गाइज़, आप देख रहे होगे मेरे फेस पे इस पार्ट पे जो लाइन के इर्द गिर्द बाल बहुत कम है। मैं यूजुअली यहाँ पे ब्लीच ही करती हूँ, मैं कोई यहाँ पे कोई थ्रेडिंग, कोई वैक्सिंग, कोई रेज़र वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और भी मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं ब्लीच किए हुए, और अब इंशाल्लाह मैं इससे पहले करूँगी। मैंने आपको बताया था जब आप अपनी लेग्स और आर्म से बाल अगर रिमूव कर रहे हो इस रेज़र से तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना है, लेकिन जब आप इसे अपने फेस पर यूज़ करोगे तो फिर आपने उसी डायरेक्शन में बाल रिमूव करने हैं जिस डायरेक्शन में अब आपके बालों की ग्रोथ हुई हुई है। लाइक अब बाल मेरे ऊपर से नीचे की तरफ हैं, तो जब मैं रेज़र यूज़ करूँगी फेस पे तो मैं इसको थोड़ा तिरछा करके पकड़ूँगी इस तरीके से, और ऊपर से नीचे की तरफ मैं आराम आराम से बालों को रिमूव करूँगी। और वही मैं आपसे कहूँगी, अगर आप फेस पे भी उतार रहे हो तो अपने फेस पे अगर आपके पास जेल है, शेविंग जेल, वो अप्लाई कर लो। अगर नहीं है तो फिर आप हल्का सा इसको वेट करके साबुन अप्लाई करो और उसके बाद रिमूव करो तो ईज़िली बाल रिमूव हो जाएंगे। ओके गाइस, अब आते हैं आईब्रो शेवर की तरफ। ये 2 का सेट था और ये भी मैंने मनीसो से लिया था और ये मुझे मिला था 350 में, और ये भी मुझे लिए हुए 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं। और ये इसकी इन्होंने कैप बनाई हुई छोटी सी, यहाँ पे कॉम बनी हुई है। पहले आप अपने बालों को कॉम करो, सेट करो आईब्रोज़, देन उसके बाद फिर आप उसे शेव कर लो। और ये यहाँ पे नीचे के इधर फिक्स हो जाती है, जब इसका ऊपर जाते हो तो ये यहाँ पे आके फिक्स हो जाती है, और इसका जो ब्लेड है वो यहाँ से क्लोज़ हो जाता है ताकि आपका जो हाथ है ज़ख्मी ना हो। और गाइस, आप देख सकते हो जो इन्होंने इसका ब्लेड बनाया हुआ है बिल्कुल छोटा सा बनाया हुआ है। ये जो टिंकल रेज़र मैंने आपको दिखाया था, ये इसका जो ब्लेड है ये बड़ा है। अगर इससे आप अपने आईब्रोज़ करने की कोशिश करोगे तो 100% चांस है आपको कट लगने का, लेकिन इसका ब्लेड बिल्कुल आईब्रोज़ के अकॉर्डिंगली बनाया गया है और ग्रिप सही आती है और आप इजीली जो है अपने आईब्रोज़ जो है इससे शेव कर सकते हो। और ये आईब्रो के जब आप बाल रिमूव करोगे तो आपने सेम वही कि आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, नहीं तो आपके आईब्रोज़ के बाल रिमूव नहीं होंगे। और मैं से जब आईब्रोज़ पे यूज़ करती हूँ, आईब्रोज़ पे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं वैक्सिंग ही करती हूँ आईब्रोज़ के लिए भी। और जब मैं आईब्रोज़ शेव करती हूँ तो बिल्कुल मेरे तो कंडे जैसे बाल आते हैं यूज़ करने के बाद। मुझे नहीं पता अगर किसी और ने इसे यूज़ किया है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे यही कहूँगी अगर आप ये ले रहे हो तो वही बात कहूँगी कि इमरजेंसी कि अगर आपको जल्दी में कहीं जाना पड़ा है और आपके पास वैक्सिंग थ्रेडिंग आपका दिल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, तो आप ये उसके लिए ये बेस्ट है। और हाँ, एक और बात, इसे मैं सम टाइम अपर लिप्स के लिए भी यूज़ करती हूँ, और वो भी वही बात कि जब मुझे कहीं जल्दी में जाना हो, टाइम ना हो थ्रेडिंग वगैरह करने का, तो फिर मैं इसे अपर लिप्स पर भी यूज़ कर लेती हूँ। और बाल जो हैं वही कंडे की तरह बाल उगते हैं। तो अब हम एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये शेवर और रेज़र लेने का सोच रहे हो तो आप ट्राई करो ज़रूर। ये अच्छे हैं, रीयूज़ हो जाते हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं, अफोर्डेबल हैं। और लेकिन एंड में मैं यही कहूँगी कि इन्हें रेगुलर बेसिस पे आप मत यूज़ करो, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे वैक्सिंग की या थ्रेडिंग की मैं प्रेफर करती हूँ, तो मैं वही यूजुअली करती हूँ, इसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती। तो गाइज़, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइज़, तब तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।